In our Zameen.com player of the day from the semi-final once again is Joss Butler. Joss Butler पे रिहान जो एक बहुत मेजर वजह जिस वजह से मैं चाह रहा था कॉन्वर्सेशन करें वो ये क्योंकि हम उस दिन बात कर रहे थे अबाउट द विकेट कीपर्स इन दिस टूर्नामेंट. रिजवान की उस इनिंग से पहले देयर वाज एब्सोल्युटली कोई भी ऐसा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही थी. प्रॉब्ली डेवन कॉनवे वन ऑड इनिंग हियर और देयर, एक 92 उसने की थी, दैट्स इट. या लेकिन आपने और मैं अभी यही कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि इंग्लैंड का सारा स्कोर अभी तक के लिए हेल्स और बटलर का है. एब्सोल्युटली. जितने आप उनके इंपॉर्टेंट मैचेस भी देखें जो मस्ट विन उनके मैचेस थे उसमें उन्होंने स्कोर किया. उसके अलावा अगर आप देखें तो जो मैच वो हारे उसके अंदर जो आयरलैंड से मैच आ रहे थे उसके अंदर वंस दोज टू डोंट फायर तो दे हैव एन इशू. मिडिल ऑर्डर का पूरा टूर्नामेंट में नहीं चला. तो बटलर और हेल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. बटलर फॉर मी, दिस इज माई ओपिनियन, आई थिंक बटलर इज प्रॉबेबली द बेस्ट T20 बैटर इन द वर्ल्ड राइट. या आई एग्री विद यू. आई एग्री विद यू. He has every gear. He can play. If you want him to build an innings, he can build that. If you want him to play on a difficult pitch, he can do that. अगर आपने innovate करना है, ramp shots मारनी है, reverse ramp मारना है, he can do that. He can play in swing really well. So there's no glaring errors in his game actually. So for me, Butler is the key wicket when you're playing against any team that has Butler in it. और इस मैच की खासियत ये थी कि जहां एलेक्स हेल्स ने शुरू में बहुत ज़्यादा अटैक किया था वहाँ पर बटलर काफ़ी हद तक प्लेड द एंकर रोल फॉर हिज टीम ताकि हेल्स वुड टेक ऑन the bowling. Beautiful anchor at 163. No, then वही बात है ना, the anchor accelerated. कम मुझे लगता है उसकी वो क्या नाम है वो टूट गई थी, चेन टूट गई थी. नहीं, I think he there's a period in his innings where he anchors where is I think between 13 and 21 balls 8 बॉलों के लिए एंकर किया उसने. जाने दो क्या कर रहे हो. तो क्योंकि हेल्स was getting most of the strike at that time but he started off really quickly. जिस तरह उसने भुवनेश्वर का पहला ओवर खेला था बटलर ने, there was clear intent in what he wanted to do. Like वो क्रीज से बाहर खड़ा हुआ, you are forcing in the second over in Australia. This is not India, Bangladesh, Pakistan जहाँ पे low bounce हो. In Australia you are forcing दूसरी टीम का कीपर कि he comes up to the stumps. ठीक है. तो नहीं बोलते फास्ट बॉलर. हाँ, wouldn't exactly call it anchoring would be. नहीं, but the thing is कि मैं उस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक मौके पे देखें जहाँ पर एक फेज आया था 10-12 गेंदों जहाँ पर एलेक्स हेल्स ने इतनी एग्रेशन शो की हुई थी वहाँ पर, बट वो फैसिनेटिंग बात है ना कि Alex Hayes was probably 80 of X balls and then suddenly थोड़ी देर बाद हमने देखा तो बटलर एकदम से 1-2 ओवर के बाद was 78 on the same number of balls. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ना कुछ ओपनर्स की बात लगती है. अगर आप डेटा उठाकर देखें ना, कुछ ओपनर होते हैं जो पावर प्ले के अंदर इतना तेज़ नहीं खेलते. मोस्टली ओपनर्स होते हैं वो जो पावर प्ले के अंदर उनका स्ट्राइक रेट इज़ नॉट एज हाई एज यू वुड थिंक, बट वो मिडिल ओवर्स में एक्सलेरेट करते हैं. उनका डेथ ओवर स्ट्राइक रेट इज़ एक्सट्रीमली हाई. ठीक है. देन यू कम टू एलेक्स हेल्स. एलेक्स हेल्स का एग्जैक्टली उल्टा है. पावर प्ले में स्ट्राइक रेट इज़ अनबिलीवेबल. सडनली ही स्टार्ट्स एंकरिंग इन द मिडिल ओवर्स एंड एट द डेथ ही डजंट हैव एज ग्रेट नंबर्स एज सम ऑफ द अदर ओपनर्स. ठीक है. पर उसकी गेम ही सारी पावर प्ले की है. ऑन द अदर हैंड बटलर इज समवन जिसको आप मिडिल ओवर्स में भी एक्सेलरेट करवा लें, डेथ में भी एक्सेलरेट करवा लें. एंड दूसरा मेरा फेवरेट चीज़ अबाउट जॉस बटलर इज प्लीज़ गो चेक आउट हिज इंटरव्यू ऑन क्रिकइन्फो. अगर आपने डेटा मैचअप स्टैट्स पे कोई प्लेयर देखना है जिसने अपनी गेम सारी उस पर की हो तो रीड दैट पीस ऑन जॉस बटलर जिसमें वो बताते हैं कि ही थिंक्स कि अगर वो 3 डॉट बॉल्स खेल भी लेगा तो अगर उसका फेवरेबल मैचअप आया तो वो 2 गेंदों पे 2 छक्के मार के कवर कर लेगा. ही विल नॉट गो फॉर अ 6 एंड देन से इंटेलिजेंट क्रिकेट 1-6 देन यू टेक अ सिंगल. ही डजंट डू दैट. व्हेन ही थिंक्स दिस इज माई बॉलर ही गोज आफ्टर हिम. ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा जॉस बटलर पे बात कर ली लेकिन हमने अपने पिछले शो पे बहुत ज़्यादा एनालाइज किया था इंडिया की अप्रोच को इन द सेमीफाइनल. हमने ये भी डिस्कस किया था कहाँ पर वो टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली गलत थे. लेकिन अब हम ज़रा ग्रेजुअल हमारा बिल्डअप हो रहा है टुवर्ड्स द फाइनल. तो आई थिंक इट इज़ सेफ टू से कि पाकिस्तान के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैचअप या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ द गेम इज़ गोइंग टू बी टिल द टाइम दैट दीज टू आर एट द क्रीज. इर्रिस्पेक्टिव कि इनके मतलब अगर एक आधी विकेट गिर भी जाती है बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दैट it will be extremely crucial to see how they go after or at least how they tackle Hales and Joss Butler. They are easily the 2 best openers of the World Cup. Hales and Butler. और हेल्स का एक और बटलर का एक और इंटरव्यू जिसमें हेल्स स्टार्ट्स वेरी क्विकली स्कोर्स. आई थिंक इंडियन मुझे क्लिकबेट के लिए कहते हैं कल मैं यही हेडलाइन लगवाऊंगा कि जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स क्या बाबर और रिजवान से बेहतर. मतलब ये तो आपने खुद बना दिया. नहीं, बट मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना. बट इन दिस वर्ल्ड कप दे हैव बीन द बेस्ट ओपनर्स. ठीक है.
एक इनिंग्स थी जिसमें हेल्स आई थिंक स्कोर्ड 54 ऑफ 40 बॉल्स, एंड में इतना स्ट्राइक रेट हाई नहीं था, लेकिन उसकी इनिंग्स में स्टार्ट में ही टेक्स द अटैक टू द बॉलिंग, अलाउज बटलर टू सेटल इन एंड देन बटलर एक्सेलरेट्स, ठीक है। एंड ही वन मैन ऑफ द मैच ऑफ दैट गेम। या सो उसमें एलेक्स हेल्स की इनिंग्स के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बटलर ने बहुत अच्छी बात की। उसने कहा कि हेल्स पिछले 3-4 मैचेस में फेल हुआ, सिंस ही इज रिटर्न टू द इंडियन इंग्लैंड टीम, ही हैजंट प्लेड गॉटन बिग स्कोर्स, बट दैट्स हाउ वी प्ले, दिस इज द आवर इंटेंट, एंड ही गोज अप। अगर वो तेज स्टार्ट लेता है तो मेरा काम है मैं अपना टाइम लूँ, अगर मैं तेज स्टार्ट लेता हूँ तो उसका काम है कि वो अपना टाइम ले, एंड वी लुक एट एंड फीड ऑफ ईच अदर स्ट्रेंथ्स, एंड द स्केरी थिंग इज कि व्हेन बोथ ऑफ देम लॉन्च इन द पावर प्ले देन इट इज़ ऑलमोस्ट अगर ये आप उनको आउट नहीं करते तो फिर आप उनको रोक नहीं सकते। अच्छा, मैं यहाँ पर मुझे तो करेक्ट भी किया गया है कि जो मैंने कहा कि वो उस मैच में शायद मैन ऑफ द मैच थे नहीं, उस मैच में आई थिंक आदिल रशीद वाज मैन ऑफ द मैच, जिसमें एलेक्स हेल्स played that innings. But खैर, how did Adil Rashid win man of the match by taking 2 wickets in the entire World Cup? I think he took, I think one for 16 one in for that match? 16 or one Yeah, for 20 maybe, something yeah. like that. हो सकता है मैं गलती कह रहा हूँ। अच्छा खैर, इससे पहले कि हम आगे चले, क्योंकि वर्ल्ड कप की आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं अब तक की टीम ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि फाइनल की परफॉर्मेंसेस के बाद ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है, द ओपिनियंस चेंज, काफ़ी कुछ सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो इस वक्त मैं उधर नहीं जाऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, थोड़ा सा पीएसएल पे बात कर लेते हैं, बिकॉज देयर बीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्या होता है, अ लॉट, आई डोंट नो क्या होता है, मतलब it is just only the best league in the world. अच्छा खैर, let's start off with a couple of things that have transpired. कल रिटेंशन डेडलाइन थी, टीम्स ने अपनी रिटेंशंस का ऐलान किया। हम ऑब्वियसली बाकियों की टीम्स के बारे में उस तरह ज़्यादा कमेंट अभी नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में we'll try to do an analysis of the retentions that have been done. Obviously थोड़ा सा हमें बहुत guarded होकर वो काम करना पड़ता है, क्योंकि we don't want to give away too much as far as our analysis are concerned on the opposition. लेकिन जो एक बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी ट्रेड है, which everyone is talking about right now, is कि after so many years, I think क्या PSL 2-3 में गए थे कि 2 में गए थे बाबर? PSL 2 में गए थे, कहाँ से गए थे? इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, इस्लामाबाद। आफ्टर इस्लामाबाद यूनाइटेड let go of Babar Azam or traded him out in PSL 2, Babar Azam had been a fixture for Karachi Kings, और Karachi Kings का उनका टाइम और टेन्योर इतना ज़बरदस्त रहा कि he is presently the highest run getter in the PSL as well. He is the captain of Pakistan, and he is also one of the best, if not the best batsman in the world. And now Babar has left Karachi after 5 seasons, and he will be joining Peshawar Zalmi, or Peshawar Zalmi in exchange to for Babar. उधर से शुएब मलिक is making a return to Karachi Kings. Karachi Kings के पास में कैप्टन भी रह चुके हैं, उनका आगाज़ PSL का Karachi Kings के साथ था, तो he is also returning after 5 years to no, I think 4 years. Yeah. After 4 years, 5 seasons जिस तरह भी आपने करना है, he is returning to Karachi. और उसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी I think एक चीज़ थी जिसने काफ़ी ज़्यादा सवाल रेस किए, वो थे हैदर अली is also part of this deal. Yes. And Haider is going there as a platinum player. Your initial thoughts? फर्स्टली तो आई थिंक हैदर वाली ट्रेड की तो सेंस ये बनती है कि अगर आपने बाबर जाने दिया, ठीक है, और इमाद आपने डायमंड में रिटेन किया, तो फिर आपको पाकिस्तानी तो एक पाकिस्तानी प्लेयर प्लेटिनम कैटेगरी में चाहिए ही चाहिए, तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स हैदर वो प्लेयर बन जाते हैं। शोएब मलिक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, पिछले साल ही वाज, बाय द वे पिछले साल पीपल डोंट rate his performances really. He was highly. the best middle order batsman, especially best Pakistani middle order batsman. Him and Azam were a step above the rest of the Pakistani. I'd like to throw Sarfaraz's name last year, because Sarfaraz had a really good PSL. बेसिकली ये 3 प्लेयर थे जो अपनी टीम्स को, जिन्होंने, अगर आपके ऊपर से विकेट्स गिर रही थी तो ये आपको तीनों हर इंडिविजुअल टीम को बचा रहे थे। तो मलिक फॉर कराची आई थिंक इट मेक्स अ लिटिल बिट सेंस, बिकॉज उनको 2 प्लेयर मिल गए हैं और दोनों पाकिस्तानी बैटर्स मिल गए हैं, जो कि बहुत रेयर है पीएसएल में। आपको आप बॉलर ढूंढ लेते हैं, लोकल बैटर गिने चुने ही हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आप आ जाएं बाबर का ज़ल्मी जाना, तो मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि 6 साल बाद अब मुझे कोई नहीं कहेगा कि आपने बाबर को जाने दिया। तो अगर आपने अब ये डायरेक्ट करना है तो ये प्लीज़ कराची किंग्स की तरफ डायरेक्ट करें कि आपने कैसे बाबर को जाने दिया। यार इसमें और भी बड़ी चीजें होती हैं, बट बाबर फॉर पेशावर इट मेक्स कंप्लीट सेंस एज वेल। इट मेक्स सेंस फॉर उनका प्लैटिनम, उनको भी एक पाकिस्तानी प्लैटिनम प्लेयर चाहिए, उनका ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी प्लैटिनम प्लेयर बाबर बन जाता है। ही इज़ अ पाकिस्तान टीम कैप्टन, होपफुली ही विल बी द वर्ल्ड चैंपियन, एंड वो
होपफुली पाकिस्तान विन, सो PSL का आप लेवल चेक करें कि वर्ल्ड चैंपियंस की लीग बन जाएगी और यू नो लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स आर कमिंग इन, सो रियली एक्साइटेड अबाउट द ट्रेड, रियली एक्साइटेड अबाउट द सीजन दैट्स कमिंग अप। और उसके अंदर खैर जो एक अगर आप प्लैटिनम कैटेगरी को इस वक्त इग्नोर करके हैदर अली की बात करें तो आई थिंक अ चेंज ऑफ वेन्यू एंड अ चेंज ऑफ सिनेरियो फॉर हैदर वुड प्रॉब्ली be good and in his interest as For well. both, yeah. I think Babar also needed a new challenge. I think Haider also needed a new challenge. It happened in sports, no big deal. Yeah, it happened in sports. I mean, लेकिन मैं इसके अंदर एक बात और ज़रूर कहूँगा कि मेरे नज़दीक हैदर अली के लिए शायद इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि 5 मैचेस उन्हें PSL में अगर कराची की सरफेस पे मिलेंगे, a surface where he has a very good record. He has very good record in पिंडी as well. हाँ, तो अगर वो पेशावर ज़ल्मी में रहता तो 5 मैचेस पिंडी में मिल जाने थे। उसे यार सॉरी यार गलती हो गई। Not like he was playing in Lahore. रिटेंशन की बात करते हैं, अगेन रिटेंशन थोड़ा सा हमारे लिए एक बड़ा इमोशनल टाइम हो जाता है। वी हैव टू से गुड बाय टू प्लेयर्स who are part of our dressing room, who have been part of our team, जिनकी contribution बहुत significant होती है। मेरे लिए personally इस साल कुछ नाम छोड़ना बहुत ही emotional था। इमरान ताहिर who has been Multan Sultan's highest wicket taker, Shoaib Maqsood who was the player of the tournament for PSL 6 when we became champions, Imran Khan Senior who played a pivotal role in that campaign, उसके अलावा Blessing Mazhar Abani, Johnson Charles, ये तो वो लोग थे who were with us even in that winning campaign. और last year जो record breaking season था उसमें the contributions of Roman Reis, Rizwan Hussain and Amir Azmat was significant. So I'll take this opportunity to thank all of them and David Willey as well. Can I also take this opportunity to say something? Break नहीं एक सेकंड ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये वीडियो हैदर भाई अपने ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते थे लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स लाउंज पे सबको थैंक यू कर दिया।